हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश सर एक बार पुनः आप सभी का आरजी लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत, बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपको दर्पण वाला चैप्टर, प्रकाश का चैप्टर में हम दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में हमने समतल दर्पण पढ़ लिया, अवतल दर्पण पढ़ा, उत्तल दर्पण, मतलब इन दोनों की विशेषताएं पढ़ ली। आगे हम बात करते हैं अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनने का नेचर होता है वो कैसा होता है, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करते हैं। आइए चलिए देखिएगा। और गोली दर्पण के प्रमुख परिभाषाएं क्या हैं, इनकी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। भैया पढ़ना क्या हमें, तो हम दर्पण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भैया? दर्पण। और दर्पण में कौन सा दर्पण पढ़ रहे हैं भैया? हम समतल पढ़ चुके हैं, गोली पढ़ रहे हैं, गोली दर्पण। और गोली दर्पण के कितने भाग हमने बताया था आपको? 2 भाग बताया था ना। निवेदन समझ रहे हैं, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके देखें। और दूसरी बात, एक एक पार्ट सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसके पहले प्रकाश के पूरे विषयों में तो क्रम वाइज हम आपको पाठ्यक्रम क्या कर रहे हैं और लेबल करवा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं भैया आगे। और जो गोली दर्पण है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है। क्या होता है भैया? एक अवतल दर्पण, और दूसरा जो है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अब आगे हम बात कर लें, हमने इनके बारे में कल पढ़ा था, इनके बारे में भी कल पढ़ा था। हम इनको किस नाम से जानते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम ना भैया, अवतल दर्पण का क्या भैया? का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम है भैया अभिसारी। अभिसारी दर्पण, दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। और अगर आपसे पूछे उत्तल दर्पण का दूसरा नाम, तो उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अगर हम लिखें तो हो जाएगा अपसारी। क्या हो जाएगा भैया? अपसारी दर्पण। तो यहाँ से इसको नोट करके आप रखना। तो ये मैंने बताया आपको, क्या बता दिया भैया कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी होता है और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी होता है। जैसा कि चित्रों के माध्यम से अगर आप हम समझें तो ये हमारा भैया अवतल दर्पण है ना, और ये प्रकाश किरण जा रही है। मुख्य अक्ष है ये, अभी इनकी भी परिभाषा लिखेंगे हम। मुख्य अक्ष क्या है? ये ध्रुव होता है, पी पोल जिसे कहते हो। यहाँ पे एक केंद्र है, वक्रता केंद्र यही। अब देखो, जब ये प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात ये वापस लौटती है। कल देखा था हम लोगों ने, कल वाली क्लास में। और ये भी प्रकाश किरण जाएगी, परावर्तन के पश्चात वापस लौटेगी ना। तो जिस बिंदु से ये होकर जाती हैं उसी बिंदु को क्या कहते हैं आप? फोकस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रकाश किरण गई, परावर्तन के पश्चात ये आगे निकल गई। यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, ये टकराई, टकराने के बाद ये वापस चली गई। तो सभी प्रकाश किरण टकराने के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो ये तुमने बताया था ना, अभिसारी किरण इसे कहते हैं। तो जब सभी किरणें, प्रकाश किरण एक जगह पे आके मिलती हैं तो अभिसारी किरण कहते हैं। वही है क्या भैया? अपसारी दर्पण। और हमने बताया था कि हम जब अवतल दर्पण को पढ़ेंगे तो मतलब हम किसको पढ़ रहे हैं? समझ लो आप उत्तल लेंस को पढ़ रहे हो। यहाँ से ये भी जानकारी हमने दी थी। आप उत्तल दर्पण को पढ़ रहे हो तो समझ लो आप किसको पढ़ रहे हो? अवतल लेंस को पढ़ रहे हो। लेंस अपोजिट होता है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया, यहीं से देखो कि उत्तल लेंस क्या है। तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होगा? उत्तल लेंस का भी दूसरा नाम क्या होगा भैया? अभिसारी लेंस। क्या होगा? मतलब यहाँ लेंस है तो ये लेंस लग जाएगा, दर्पण होगा तो दर्पण। अवतल दर्पण बराबर होता है किसके? उत्तल लेंस के। और अवतल दर्पण का नाम अभिसारी दर्पण है, तो उत्तल लेंस का भी नाम क्या होगा? अभिसारी दर्पण। उत्तल दर्पण का नाम अभिसारी दर्पण है तो अवतल लेंस का भी नाम क्या होगा? अभिसारी दर्पण होगा। और इनके चित्र के हिसाब से हम चेक कर लें तो देखो भैया,
जैसे ये हमारा भैया क्या है, लेंस है, सॉरी दर्पण है, हमने इसको कलई किया और फिर ये हमारा मुख्य अक्ष है, प्रकाश किरण आएगी, टकराने के बाद वापस लौट जाती है, ये प्रकाश किरण आई और ये प्रकाश किरण आई ना, टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, यहाँ से प्रकाश किरण चल के आई, ठीक भैया, टकराने के बाद वापस लौट गई, ये प्रकाश किरण चल के आई, टकराई और टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, टकराने के बाद ये क्या होती है भैया, वापस लौट जाएंगे। यही तो चित्र हमने कल देखा था। अब क्या करते थे, इनको काल्पनिक करके मिलाते थे, इनको हम अगर सीधे करें तो यहाँ पे आके मिलेंगी और ये भी अगर हम सीधे कर दें भैया तो यहाँ आए, ये सीधे यहीं चल के आए, ये सीधे भी यहाँ चल के आए, तो ये सभी क्या हो रही हैं, एक जगह आ रही हैं, लेकिन कैसे आ रही हैं, एक जगह आ नहीं रही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सभी किरणें क्या हो रही हैं भैया, ये सभी किरणें एक जगह से क्या हो रही हैं, ये सभी किरणें एक जगह से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं ना। देखो जरा, एक जगह से क्या हो रही हैं, तो एक जगह से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये चली जा रही हैं, बड़े बड़े कर देते हैं, देख रहे हैं, इस बिंदु से सभी ये इधर जा रही, ये इधर जा रही, ये किरण ये इधर जा रही है, ये किरण इधर जा रही, यहाँ से तो ये चल के आई है, यहाँ से ये प्रकाश किरण चल के आई, ये भी प्रकाश किरण चल के आई, ये इधर जा रही है, ये चल के आ रही है, तो इधर जा रही है, मतलब एक बिंदु से ये जाती हुई प्रतीत हो रही है। और इसका देखो, एक बिंदु पर सभी क्या हो रही हैं, आ रही हैं, ये आ रही है चल के ये भी आ रही है, ये भी चल के आ रही है, ये भी चल के आ रही है, बात समझ रहे हैं ना, ये सभी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। और क्या हो रहा है इनमें, एक बिंदु से ये तो प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद ये वापस जा रही है, ये प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद वापस जा रही है, मतलब यहाँ से चल के ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से चल के ये निकल रही है, ये यहाँ से चल के निकल रही है, ये यहाँ से चल के निकल रही है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे अपसारी कहते हैं। तो हमने अपसारी किरण आपको पढ़ाया था और अपसारी, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में ये बात आ गई होगी। अब जरा देखो, हमने बताया था, ये इनकी बात कर लें, इन पे हमेशा एक कंडीशन और देखें हम इनकी, क्या है वो कंडीशन, ये कंडीशन है, इस पे प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, तो इस पे प्रतिबिंब बनेगा भैया सदैव बड़ा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा, मतलब वो पूछेगा वह कौन सा दर्पण है जिस पे प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा, तो अवतल दर्पण है। वह कौन सा लेंस है जिस पे प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा, वह कौन सा लेंस होगा, तो उत्तल लेंस होगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा, सदैव बड़ा बनेगा, और जब प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनेगा तो इस पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इस पे प्रतिबिंब भैया बात कर लें, इस पे प्रतिबिंब की बात कर लें, तो इस पे प्रतिबिंब बनता है सदैव छोटा, क्या बनेगा, सदैव छोटा बनेगा, कैसा बनेगा भैया, सदैव छोटा। आशा है कि यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा था, फर्स्ट ईयर रिवीजन कर रहे हैं शायद। चलो आगे, अब देखो कैसे बड़ा बनता है और कैसे छोटा बनता है, तो हम बात कर लेते हैं इनके उपयोग की, किनके भैया, किनके उपयोग की, अवतल दर्पण के उपयोग की। इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो हमने कल तो पढ़ लिया था ना, इनका द्वारक छोटा होता है, उनका द्वारक बड़ा होता है, तो जिनका द्वारक छोटा होगा, द्वार तो छोटा है लेकिन अंदर क्या है, बड़ा है, तो प्रकाश छोटे में आएगा लेकिन प्रकाश फैल जाता है। तो प्रकाश देखो, ये मान लो हमारा दर्पण है, कौन सा, अवतल दर्पण, इनका द्वारक क्या है, इनका द्वारक देख रहे हैं ना, ये छोटा द्वारक है इनका, इनका द्वारक कैसा है, छोटा है, तो छोटा द्वारक तो है लेकिन जब प्रकाश आता है यहाँ पे खूब फैल जाता है। तो इनका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं भाई, तो लिख लीजिएगा भैया, गाड़ी के हेड लाइट ना, हेडलाइट की जो कांच होती है, गाड़ी की हेडलाइट होती है, उसमें जो कांच लगी होती है, हेडलाइट वाली जो कांच होती है, और दूसरा ईएनटी, ईएनटी चिकित्सक, क्या भैया, ईएनटी चिकित्सक, ईएनटी चिकित्सक का मतलब ईयर नोज टीथ, मतलब जो दांत के डॉक्टर होंगे, जो नाक के डॉक्टर होंगे, जो कान के डॉक्टर होंगे। आपने देखा हो जगह दांत दिखाने जाते हैं तो वो छोटा सा, मतलब उनके पास वो कुछ ऐसे स्क्रूज ऐसे होता है और उसमें ऐसे टेढ़ा सा लगा होता है, ऐसे कुछ होता है, या ऐसे
और इसमें कांच लगा होता है। क्या लगा होता है भैया? कांच लगा होता है। और वो फिर मुख में डालते हैं और इसके बाद उसी में देख लेते हैं, वो चित्र बड़ा सा दिखता है और उनको दिखाई जाता है कि क्या समस्या है। तो ENT मतलब ईयर ना, नोज, नाक, नाक में कोई प्रॉब्लम हो, गले में कोई प्रॉब्लम होता है, या फिर टीथ, दांत का प्रॉब्लम होता है, तो ये सब का प्रयोग करके हम आप क्या करते हैं, कांच को लगाकर ये देखते हैं। बात समझ गए? और दूसरे प्रयोग इनकी बात कर लेते हैं हम। किनका उपयोग का बात कर लेते हैं भैया? इनके बात कर लेते हैं। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग। इनका उपयोग कहाँ करते हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, इस पे प्रतिबिंब बनेगा सदैव बड़ा, या फिर इनका उपयोग हम चले इसमें पढ़ेंगे। इनका उपयोग पूछे कहाँ पे करते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है, लिख लो भैया, सॉरी, गाड़ी की पार्स कांच, या फिर लिख लो भैया साइड ग्लास, साइड कांच, यहां से आप नोट करके रखो। पार्श्व कांच का मतलब होता है जो बगल का कांच होता है, मतलब ये हैंडल है गाड़ी की, ये मान लीजिए एक का ये है, ये दोनों में बगल में कांच होते हैं ना, दर्पण, जिसमें आप शीशा, मतलब शीशा जिसे कहते हो, आप देखते हो। तो देखो 10 फुट की ट्रक होती है, लंबी सी ट्रक होती है 10 फुट की, और उसका प्रतिबिंब क्या होता है, ये सभी किरणें आती हैं एक जगह पे केंद्रित होती हैं, तो ये सभी किरणें एक जगह पे आके इकट्ठा होती हैं। क्यों? प्रतिबिंब क्या बनता है, सब छोटा बनता है। इतनी लंबी सी गाड़ी बस महज इतने में, इतने ही बड़े दर्पण में क्या होती है भैया, बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है ना। इतनी बड़ी सी जो हमारा मान लीजिए ये रोडवेज है या बस है, और इतने ही छोटे कांच में से क्या होती है, ये पूरी पूरी बन के क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है ना। इतनी बड़ी सी बस होती है, ट्रक होती है, इतने छोटे से दर्पण में दिखाई देती है, और छोटा सा कांच का हेडलाइट होता है, और प्रकाश को बड़े दूर तक फैला देता है ना, खूब लंबा कर देता है प्रकाश। मतलब ऐसे सामने देखो, रात को जब हेडलाइट जलती है तो दूर तक प्रकाश जाता है और फैल कर जाता है। तो किसका काम होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। लेकिन जो हमारे पास 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर, उसमें जो बगल में कांच लगा होता है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है भैया? उत्तल दर्पण। आप जब 4 चक्का यानी कि 4 व्हीलर में बैठते हैं, तो देखिए जब अंदर आप बैठ जाते हैं तो ड्राइवर के सामने एक छोटा सा कांच लगा होता है ऐसे ना। तो मेजर करिए, ऐसे छोटा सा आप उनके बगल में कांच देखेंगे, ऐसे लगा होता है कुछ ना, याद आया? तो आपसे पूछे ये कांच कौन सा है भैया, तो ये समतल दर्पण है। क्या है? ये समतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। लेकिन जो ये साइड में कांच लगा होता है, ये कौन सा होता है, तो ये उत्तल दर्पण होता है। बात समझ रहे हैं ना? और अगर हम हेडलाइट की बात करेंगे, हेडलाइट, सर्च लाइट, टार्च ना, मूवी देखा है, पिक्चरों में जो ये खोपड़ी पे हेलमेट लगाया रहता है और उसमें से एक रोशनी जैसे टार्च निकलती रहती है, वाली टार्च, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कौन सा भैया? अवतल दर्पण लगा होता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये सारा सिस्टम, इसका ड्यूरेशन समझ में आया होगा ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा भाई, कि गोली दर्पण, और गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है और इनका उपयोग कहाँ होता है? उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, इनका उपयोग कहाँ होता है? अच्छा, दूसरा नाम भी हमने आपको समझाने की कोशिश की चित्र के माध्यम से, और इनका उपयोग भी बताने की कोशिश की भैया, किसके? चित्र के माध्यम से आपको इनकी उपयोग भी बताने की कोशिश की। तो आपसे यहीं से प्रश्न पूछेगा कि किसका प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव बड़ा बनता है, उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब सदैव छोटा बनता है, समतल पे सदैव क्या बनेगा? बराबर बनेगा। समतल पे कैसा बनता है भैया? तो समतल पे सदैव बराबर बनता है। तो समतल पे सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। गाड़ी की पार्श्व लाइट मतलब बगल वाली साइड ग्लास या साइड कांच जिसे कहते हो, उसमें क्या लगा होता है? उत्तल दर्पण। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। गाड़ी के हेडलाइट में ENT डॉक्टर, यानी कि जो नाक कान गले रोग के विशेषज्ञ होते हैं, ये जो गले कान नाक के डॉक्टर होते हैं, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अमूमन ये उसका प्रयोग ही करते हैं, जैसा कि हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया भी था। तो यहाँ तक आपको समझ में बात आई होगी। आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, सुन के जाइएगा। आगे क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे
गोली दर्पण की प्रमुख परिभाषाएं और उस गोली दर्पण प्रमुख परिभाषाओं के साथ साथ ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन नहीं, आपकी रात्रि शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।